नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा कानून जो 60 साल से चल रहा है, जो लाखों लोगों के लिए एक पहेली, एक पजल जैसा बन चुका था। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के इनकम टैक्स कानून की। और अब ये पूरी तरह से बदलने वाला है। सरकार एक बिल्कुल नया सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 ला रही है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इसका हम सब पर क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 60 साल से जो कानून चला आ रहा था उसे जड़ से ही बदलना पड़ रहा है? इस सवाल के जवाब में ही इस पूरे बदलाव का असली मकसद छिपा है। इस बदलाव की वजह वो इन आंकड़ों में छिपी है। जो पुराना 1961 का कानून था, उसमें 819 सेक्शंस थे। और पता है कितने शब्द? 5.5 लाख से भी ज्यादा। एक तरह से यह कानून कम और एक बहुत मोटी बोझिल किताब ज्यादा बन गया था। और नए 2025 एक्ट का लक्ष्य क्या है? इसको घटाकर सिर्फ 536 सेक्शंस और लगभग 2.5 लाख शब्दों तक लाना। मतलब सीधे सीधे कानून को आधा कर देना। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कोई भी कानून इतना इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल आखिर बन कैसे जाता है। आइए देखते हैं कि ये कानून कैसे आम लोगों के लिए एक भूल भुलैया में तब्दील हो गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी इसमें लगातार जुड़ती गई शर्तें। वक्त के साथ पुराने कानून में लगभग 1200 प्रोविजो जोड़ दिए गए। प्रोविजो यानी कि अतिरिक्त शर्तें, इफ्स एंड बट्स। जरा सोचिए, हर नियम के साथ इतनी सारी शर्तें लगा दी जाएं तो उसे समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। और बात यही खत्म नहीं हुई। इसमें करीब 900 एक्सप्लेनेशंस यानी स्पष्टीकरण भी जोड़े गए। मतलब जो चीजें सरल होनी चाहिए थीं, उन्हें समझाने के लिए और भी शब्द जोड़ दिए गए। नतीजा, कानून सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया। और यही थी इस समस्या की असली जड़। कानून की भाषा इतनी कॉम्प्लेक्स और भारी भरकम हो गई थी कि एक आम टैक्स पेयर के लिए उसे समझ पाना, आसान भाषा में कहें तो लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अब आ रहा है नया 2025 का एक्ट। और इसका मिशन, इसका मकसद एकदम साफ है। चीजों को आसान बनाना, जिसे हम कह सकते हैं रैडिकल सिंप्लीफिकेशन। और हां, इससे पहले कि कोई गलतफहमी हो, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इस नए कानून का मकसद टैक्स बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उन्हीं पुराने नियमों को एक नए, सरल और साफ सुथरे फॉर्मेट में पेश किया जाए, ताकि कंफ्यूजन कम हो और कोर्ट कचहरी के मामले भी घटे। तो चलिए अब डिटेल में जाते हैं और कुछ ऐसे बड़े बदलावों को देखते हैं जो इस कानून को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव है समय को लेकर। पहले क्या होता था? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये दो अलग अलग साल हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते थे। अब इस झंझट को ही खत्म कर दिया गया है। जीएसटी की तरह अब सिर्फ एक टैक्स ईयर यानी कर वर्ष होगा। मतलब एक साल, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल। फिर आता है भाषा में सुधार। जैसे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड जैसे भारी भरकम कानूनी शब्दों की जगह अब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल होगा। देखिए, मतलब वही है, लेकिन भाषा अब ज्यादा साफ और समझने लायक बन गई है। कानून का रेफरेंस देना यानी किसी सेक्शन का हवाला देना, वो भी अब बहुत आसान हो गया है। पहले जा किसी सेक्शन का जिक्र करने के लिए एक लंबा सा और कंफ्यूजिंग सा तरीका अपनाना पड़ता था। अब उसे एक बिल्कुल सीधे साधे सिंपल फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इससे कानून को पढ़ना और उसका रेफरेंस देना, दोनों चीजें आसान हो गई हैं। अच्छा, टीडीएस और टीसीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये हमेशा से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा रहा है। पहले इसे संभालने के लिए सोचिए 65 अलग अलग सेक्शंस थे। अब इन सभी को समेटकर सिर्फ 13 सेक्शंस में ले आया गया है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण। टैक्स एग्जेम्पशन यानी कर छूट, इसको भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले क्या था कि सेक्शन 10 में 140 से ज्यादा एग्जेम्पशंस एक साथ डाल दी गई थी, एक ही जगह सब कुछ, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। अब इन सभी एग्जेम्पशंस को इनकम के टाइप के हिसाब से 6 अलग अलग और लॉजिकल शेड्यूल्स में बांट दिया गया है। इससे चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। और भी कई छोटे छोटे लेकिन बहुत स्मार्ट बदलाव किए गए हैं। जैसे अब टैक्स की कैलकुलेशन और जरूरी तारीखें आसान टेबल्स में दिखाई जाएंगी। छोटी मोटी प्रोसीजर्स को मुख्य कानून से हटाकर अलग रूल्स में डाल दिया गया है, ताकि मेन एक्ट साफ सुथरा रहे। साथ ही सैलरी या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सारे नियम अब एक ही जगह पर मिलेंगे। ढूंढना आसान हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि ये सिंप्लीफिकेशन आखिर कितना बड़ा है। जरा इन नंबर्स को देखिए।
चैप्टर्स यानी अध्याय 51% कम कर दिए गए, सेक्शंस 35% घटा दिए गए हैं और शब्दों की संख्या में लगभग 49% की कटौती हुई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये कानून को सच में आमने सामने आधा कर देने जैसा है। तो इस सबका सार क्या है? यही कि कानून के साइज को लगभग 50% तक कम कर दिया गया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है। लेकिन इन सब बदलावों का एक आम टैक्स पेयर के लिए क्या मतलब है? असल में क्या बदल रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या नहीं बदल रहा है? और यकीनन सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इन सब बदलावों का मतलब है कि अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना है। टैक्स की दरों में यानी टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कानून के फॉर्मेट, भाषा और स्ट्रक्चर का बदलाव है। तो अब सवाल है कि ये सब लागू कब से होगा? ध्यान रखिएगा, ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि टैक्स ईयर 2026-27 पहला साल होगा जिसमें नए नियम लगेंगे। उससे पहले के सभी सालों के लिए वही पुराना 1961 का कानून ही मान्य रहेगा। तो इस पूरे बदलाव का लक्ष्य तो एक ही है, आसान बनाना, यानी सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये नया छोटा और सरल कानून वास्तव में हम सब के लिए टैक्स सीजन को कम तनावपूर्ण बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।